Hey everyone, good morning friends. Welcome back to my channel Love is Life. आप सुन रहे हो न्यू स्टोरी दास्तान इश्क। दास्तान इश्क की शुरुआत हम कुछ इस तरह करते हैं, तो स्टोरी पर गौर फरमाइए। स्टोरी की शुरुआत एक लेबोरेटरी से होती है, एक लैब से। वहाँ पे 3 लोग जो हैं उस लैब में जाते हैं। उस लैब में जाने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोलीबारी हो रही होती है, मतलब गोलियाँ चल रही होती हैं। तो उसमें से एक जो ये थी लड़की थी, उसके ऊपर एक गोली लगती है। देन वो एक लैब की मशीन में गिर जाती है। वहाँ पे उसे करंट लग जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और वहाँ के जो ये रहता है, पूरा एरिया जो है ये हो जाता है, मतलब अंडरग्राउंड आ जाता है, इनके ये में आ जाता है, कब्ज़े में आ जाता है। तो देखते हैं कि जो वो लड़की रहती है वो पूरी तरह से बेहोश हो गई है। तो उसे उठाया जाता है और उसे वहाँ से ले जाया जाता है। उसे सीधा हॉस्पिटल में जो है एडमिट किया जाता है, मतलब भर्ती किया जाता है। तो वहाँ का डॉक्टर जो है करीबन 24 आवर्स की कड़ी मेहनत के बाद बाहर निकलता है, बोलता है इनका तो मैंने गोली जो है निकाल दिया हूँ, बट इनका जो बॉडी है उस केमिकल में गिरने की वजह से धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। अब पता नहीं उनकी बॉडी में कौन सा जो है प्रॉब्लम आ गया है, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा इंजरी कर रही है। और शायद मेरे हिसाब से ये ज़्यादा टाइम के मेहमान भी नहीं हैं। तो ये बात सुन के जो ये रहता है वहाँ का जो कैप्टन रहता है, मीनिंग कमांडो इनसाइड जर्नल ये रहता है, तो वो बोलता है क्या मतलब है आपका डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलता है मुझे नहीं पता कि कैप्टन जेस कैसी है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि उनकी जो कंडीशन है बहुत ख़राब है। उनका जो बॉडी है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। शायद उस केमिकल की वजह से हो सकता है। उस केमिकल में कुछ पॉइंट थे, शायद उसकी वजह से हो सकता है। आखिर वहाँ पे कौन सा जो है ये चल रहा था, रिसर्च चल रहा था, आई डोंट नो, ऐसे बोलता है। तो उसके बाद जो ये रहता है आर्मी ऑफिसर, जो मेन रहता है, मेन जनरल रहता है वहाँ का, वो बोलता है मतलब, तो बोलते हैं हाँ ये इसके बॉडी का जो ये रहता है हार्मोन, उसे अपने कब्जे में करके धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। अब पता नहीं इनकी बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, वीक हो रही है, इसके वजह से, उस केमिकल की वजह से। और मेरे हिसाब से ज़्यादा दिन के मेहमान भी नहीं है, ज़्यादा दिन ये जी भी नहीं पाएंगे। जब ये बात जब जनरल सुनता है तो शौक हो जाता है। मतलब जनरल जो रहती है वो एक लड़की रहती है, वो शौक हो जाती है कि ये क्या बोल रहे हो आप डॉक्टर। तो उसके बाद डॉक्टर की ये सब बोलने के बाद वहाँ से वो डॉक्टर चला जाता है। और दूसरी ओर जो उनके फ्रेंड रहते हैं, मैंने आपको बताया था 3 लोग वहाँ पे गए थे, वो में से एक लड़की बोलती है जिसका नाम ये रहता है रिया। वो बोलती है सर अब कैसे, ये तो ऐसे बोलने लगती है। तो जो जनरल रहता है बोलता है आई डोंट नो, मैं भी क्या कर सकता हूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे ये सब कैसे बताऊँ। तो दूसरी जो एक लड़की रहती है वो बोलते हैं, वो भी कमांडो रहती है, उसका नाम अनीता। वो बोलती है यस सर, हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना, अब उसे इतनी बड़ी बात कैसे बताएं। तो जो ये रहती है कमांडो इनकी, वो बोलती है इसके बारे में मैं भी सोच रही हूँ, ऐसे बोलते हैं। देखते ही देखते जो है 1 से 2 दिन होता जा रहा होता है, लेकिन जो जैस रहती है, कैप्टन जैस, उसे होश आ ही नहीं रहा होता है। तो ये सभी परेशान होते हैं। करीबन 1 वीक हो जाता है, लेकिन होश ही नहीं आ रहा होता है। डॉक्टर से जो है रिया और अनीता बहुत पूछते हैं, लेकिन डॉक्टर भी बोलता है आई डोंट नो हो क्या रहा है, इनको तो अभी तक होश आना चाहिए था, मैंने बुलेट जो है निकाल लिया है, उसके बावजूद भी। तो जो ये रहती है एक डॉक्टर रहती है, वो बोलती है आई थिंक शायद इनका जो बॉडी है थोड़ा वीक हो गया है इस अटैक की वजह से।
तो उनको टाइम लग रहा होगा। ऐसे बोलते हैं। ये इधर बात ही कर रहे होते हैं कि अंदर से एक नर्स जो है भागते हुए बाहर आती है और बोलते हैं डॉक्टर डॉक्टर। तो डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या हुआ है, आराम से आराम से। तो नर्स बोलते हैं डॉक्टर कैप्टन जैस को होश आ गया है। तो ये सुन के जो है डॉक्टर खुश हो जाता है और अंदर भागते हुए चली जाते हैं दोनों। तो उनके साथ साथ अनीता और ये भी चली जाती हैं, रिया भी चली जाती हैं। अंदर जाने के बाद देखते हैं कि जो ये रहती है, जैस रहती है, अपना सर पकड़ के जो है लेटी रहती है। बोलते हैं मुझे क्या हो रहा है, इतना मेरा सर भारी क्यों लग रहा है, मैं कितने दिन से हूँ डॉक्टर यहाँ पे, मेरा सर बहुत पेन कर रहा है। तो जो रिया और अनीता रहते हैं उसके पास जाकर बैठते हैं। बोलते हैं हे रिलैक्स बडी, आराम से आराम से, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। ओके, तुम ये सब मत करो। कि ऐसे बोल रहे होते हैं। तो जो ये रहती है जैसो बोलते हैं मतलब क्या है तुम्हारा, मैं तो ठीक हूँ ना एकदम। तो बोलते यार तुम समझ क्यों नहीं रही, तो हाँ तो समझाओ, मैं ठीक हूँ देखो, ऐसे बोलने लगती है। तो डॉक्टर भी उनकी तरफ देखता है और शांत रहने के लिए बोलता है, क्योंकि जैस को भी हौसला रहता है, इसलिए डॉक्टर भी इस बारे में बात करना नहीं चाहता था। तो वो लोग भी चुप रह जाते हैं। उसके बाद जो एक कमांडो रहता है, इनका जो ये रहता है जनरल कमांडो, वो बोलता है, मतलब उसको जो है खबर दी जाती है। तो जल्दी से उस हॉस्पिटल में आता है, उस वार्ड में आता है। उस वार्ड में आके देखती है कि जैस को होश आ गया है। तो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है तुम ठीक हो जैस। तो बोलती है यस सर आई एम ओके, नेक्स्ट मिशन के लिए आई एम रेडी। तो बोलते हैं नेक्स्ट मिशन। तो बोलते हैं यस सर, क्यों क्या हुआ, कोई मिशन नहीं है क्या। तो जो ये रहती है मेजर, वो चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। जनरल जो रहती है कुछ नहीं बोलती है। तो उसके बाद जनरल बोलती है तुम रेस्ट करो, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो जो जैस रहती है वो बोलती है ओके बॉस सर। उसके बाद जो ये रहता है जनरल वहाँ से चला जा जनरल रहती है वहाँ से चली जाती है। और रिया और जो ये रहते हैं हमारी अनीता, वो उससे देखते हैं, बोलते हैं हे तुम रेस्ट करोगे। उसके बाद ये लोग भी बाहर चले जाते हैं। और अनीता और जो रे रहती हैं रिया, वो अपने आप को बहुत कोस रही होती हैं कि यार ये हमारी गलती है, हमें इसका देखभाल करना चाहिए था, अगर मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पे रुकना चाहिए था, सब मेरी गलती है। ऐसे बोल के रिया खुद को कोस रही होती है। तो जो ये रहती है अनीता रहती है, बोलते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जैस ने तुम्हारे लिए सोचा था, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद ये दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो जनरल रहती है वो वहाँ पे आ जाती है हॉस्पिटल में और उसी वार्ड में जाती है। तो देखती है कि जो जैस है वो रेडी हो रही होती है। तो उसे देखकर जनरल बोलती है क्या हुआ जैस, तुम कहाँ जा रही हो। तो जैस बोलती है सर आई एम ओके, मुझे यहाँ पे उतना रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नेक्स्ट मिशन दीजिए, मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ। ऐसे बोल रही होती है। वहाँ से वो रेडी होती है लेकिन उसे थोड़ा सा वीकनेस हो रहा होता है। तो जो जनरल रहती है वो बोलती है हे रेस्ट करो, तुम्हें कोई नहीं बोल रहा है कि तुम जाकर कुछ काम करोगे, तुम्हें 1 वीक की छुट्टी दिया जा रहा है, तुम आराम करो। तो जैस बोलती है नहीं सर नहीं मैम, मैं ऑलरेडी आई एम बेटर, मैं ठीक हूँ। तो बोलती मैंने कहा ना तुम्हें। तो उसके बाद जो जैस रहती है वो चुप हो जाती है और बोलते हैं ओके सर। उसके बाद देखते देखते जो दिन है बीतता जाता है और जो रहती है जनरल रहती है वो चुपके जो हमारी जैस का टेस्ट लिया जा रहा होता है, लेकिन हर एक टेस्ट में हर एक चीज़ में वो फेल होती जा रही होती है। तो इस चीज़ को देखकर सभी हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पे काबिल सिर्फ 3 लोग थे। कैप्टन थी वो वहाँ की, बहुत ज़्यादा काबिल थी, उसके बावजूद भी वो गन नहीं उठा पा रही होती है, ना दौड़ नहीं पा रही होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहा होता है। तो आखिरकार वो सीधा जनरल से जाकर पूछती है कि मुझे हुआ क्या है, बताइए मैम,
तो उसके बाद जो जनरल रहती है वो उसे बोलती है कम विद मी। उसके बाद उसे अपने साथ लैब में ले जाती है और जो ये रहते हैं वहाँ के वैज्ञानिक जो ये रहते हैं उनसे सारी बात उसे बताती है। तो ये सब सुन के जो जैस रहती है भाई वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बोलती है क्या मतलब है आपका, मैं ठीक हूँ। तो बोलते हैं आप लोग मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे बीमार क्यों बना रहे हैं, मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम फाइन हूँ, फिट हूँ। तो जो वहाँ का एक ये रहता है मेन वैज्ञानिक इनसाइड साइंटिस्ट रहता है, वो बोलता है मैम आई नो आप ठीक हो, बट जो केमिकल आपके ऊपर गिरा है वो बहुत ज़्यादा ये था, इफ़ेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी को। अब मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि आप यहाँ से चली जाओ, आपके पास ज़्यादा लाइफ नहीं है जीने को। इस छोटी सी ज़िंदगी में आप अपनी पूरी लाइफ जी सकते हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप यहाँ से चली जाओ। तो जो जैस रहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उन्हें बिना बोले वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो जनरल भी उसके पीछे चली जाती है, बोलती है जैस सुनो, आई नो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, बट तुम अपने लिए चली जाओ यहाँ से। हो सकता है कि तुम यहाँ से जाकर खुद को अच्छे से रिपेयर कर पाओगे, ठीक कर पाओगे। अगर यहाँ पे रहोगी तो तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जाओगी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, ओके। तो जैस भी चुपचाप रहती है और बोलते हैं ओके सर। उसके बाद वो वहाँ से जाती है और वो उसी दिन जाने के लिए रेडी हो जाती है। मतलब वो एक पल भी वहाँ पे रहना नहीं चाहती, क्योंकि जब कोई अपने बारे में इतना डिफ़िकल्ट सा बात सुनता है तो हर कोई के मन में एक ही सवाल आता है, मैं क्या इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं गन उठा सकूँ। एक फौजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है गन, फाइटिंग इसके लिए बहुत ही स्पेशल रहता है, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो उसके बाद जो जैस रहती है वो कुछ ना ही करके वहाँ से निकलने लगती है। तो वहाँ पे रिया और अनीता आ जाते हैं और बोलते हैं तू कहाँ जा रही है। तो बोलते हैं मैं यहाँ पे अब नहीं रुक सकती यार, जो मेजर बताई है उसके हिसाब से अब तो मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा है। तो बोलते हम बात करेंगे ना सर मैम से, तुम क्यों चिंता करती हैं। तो बोलते हैं नहीं सर भी, मैम भी चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि ये उन्हीं का डिसीज़न है और मैं उनके डिसीज़न का ये नहीं कर सकती, अनादर नहीं कर सकती, मैं एग्री हूँ उन पे, इसलिए मैं जा रही हूँ। हो सकता है मैं यहाँ से जाकर खुद को फिर से इस आर्मी के काबिल बनाऊँ, इस पद के काबिल बनाऊँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना तो होगा ही ना। ऐसे बोल के वहाँ से वो निकल जाती है। वो बहुत रोकते हैं लेकिन नहीं रुकती। तो आखिरी में जब गेट आ जाता है, मेन गेट जो उस एकेडमी के बाहर रहता है, तो सभी एक दूसरे को हक करते हैं, टाइटली वाला बोलते हैं अपना ख्याल रखना। अनीता और सिया बोलते हैं, तो जो ये रहती है जैस रहती है बोलती है हाँ और तुम लोग भी। उसके बाद वहाँ पे एक बस आ जाता है और वहाँ पे बैठ के जो हमारी जैस रहती है वहाँ से चली जाती है। वहाँ से वो सीधा चली जाती है दिल्ली, मतलब ये पहले थी हिमाचल प्रदेश में थी, वहाँ से फ़्लाइट लेकर दिल्ली बात जाती है। तो वहाँ पे वो एक होटल में कॉल करती है और बताती है कि सारा इंतज़ाम हो गया। तो वहाँ से कॉल आता है यस मैम हो गया है एंड डोंट वरी, मैंने सब कुछ यहाँ पे ये कर दिया, साफ़ सफाई एकदम अच्छे से हो गया है और आपके लिए जो आपने बोला था वो सब हो गया है। तो जो ये रहते हैं जैसे बोलते हैं ओके गुड मैं आ रही हूँ। उसके बाद वो वहाँ जाती है और वहाँ पे देखती है कि उनका जो ये रहता है फ्लैट वो पूरी तरह से खाली रहता है, मतलब वो फर्स्ट मंजिल रहता है, लास्ट मंजिल इनसाइड वो एक होटल रहता है 5 स्टार होटल। वहाँ का जो लास्ट ये रहता है जो फ्लोर रहता है वहाँ पे पूरा जो है क्लीन किया जाता है, मतलब वहाँ पे कोई नहीं रहता। तो वहाँ पे जाती है, अपना पूरा सामान रखती है और वहाँ से सीधा बाहर आ जाती है और बोलती है मैं बाद में आ जाऊँगी, अभी मेरे सारा सामान यहाँ पे है। वहाँ से फ्रेश होकर जो जैसा है वो सीधा निकल जाती है। वो वहाँ से एक कार लेती है जो होटल का ही रहता है। वहाँ से वो कार उठाती है और सीधा एक पब की ओर चली जाती है। पब में जाती है और
वहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। इस बीच वो वेटर भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, मैम प्लीज़ इतना ड्रिंक मत करिए, लेकिन जो जैस रहती है वो बिल्कुल नहीं सुनती और ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक करती ही जा रही होती है। तो उसके बाद जो जैस रहती है उसका जो है हैंगओवर हो जाता है। तो ये देखकर वो जो वेटर रहता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सीधा भागते हुए मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर जो है भागते हुए बाहर आता है तो देखता है कि जो जैस रहती है उसका तो पूरा हैंगओवर हुआ रहता है। तो उसका मोबाइल चेक करती है। उसके लॉक में मोबाइल में एक पैटर्न रहता है जो जैस के ही हाथ का रहता है। तो उसका जो पैटर्न खोलता है और वहाँ देखता है, नंबर चेक करता है तो वहाँ पर किसी भी नंबर में जो है नाम नहीं लिखा रहता, बहुत कम लोगों का नाम रहता है। तो वहाँ देखता है कि वहाँ पे एक नंबर में नाम लिखा है रहता है, उसमें लिखा है रहता है माय लव। तो उस पर देखता है, बोलता है एक्चुअली हो सकता है ये इसका बॉयफ्रेंड हो सकता है। ऐसे बोल के उस नंबर पे कॉल करता है। दूसरी ओर एक बड़े से होटल में एक बड़ी सी पार्टी रहती है। वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फेमस एक्टर की एंट्री होती है। मतलब बहुत खूबसूरत, भला की खूबसूरत रहती है वो। वहाँ पे एंटर करती है। देन बहुत सारे मीडिया वहाँ पे रहते हैं जो उस लड़की का फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं। तो जाती है यहाँ, वहाँ पे एक रिपोर्टर उससे सवाल पूछ रहा होता है। तभी उस लड़की के मोबाइल में कॉल आता है। तो उस कॉल को देखकर वो तो पहले शॉक्ड हो जाती है और उस नंबर को पहले घूरने लगती है। करीबन 5 से 6 सेकंड तक वो मोबाइल ऐसे रिंग कर रहा होता है। तो रिपोर्टर जो रहता है सामने, वो बोलता है मैम आप कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हो। तो जो वो लड़की रहती है वो बोलते हैं हाँ मैं करती हूँ, एक्सक्यूज़ मी। ऐसे बोल के वो थोड़ा सा वहाँ से दूर चले जाते हैं शांत एरिया में और वहाँ से आवाज़ जाता है हेलो। तो उसके बाद जो मैनेजर रहता है वो बोलता है हेलो मैम, एक्चुअली यहाँ पे एक लड़की है, ये उन्हीं का मोबाइल है, इन्हीं का जो ओनर है वो है, उनका जो है हैंगओवर हो गया, उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी है तो उनका हैंगओवर हो गया है। तो इसमें किसी का नंबर जो है नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए मतलब समझ नहीं आ रहा था, देखने से लग रहा था कि बाहर का नंबर है, सिर्फ इसमें आप ही का नंबर है जो यहाँ दिल्ली से बता रहा है। तो आप इनको जानते हो क्या। तो जानते हो तो प्लीज़ यहाँ पे आ जाइए इस पब में। तो वो जो लड़की रहती है वो बोलती है हाँ ओके, पब का एड्रेस दो। उसके बाद वो पब का एड्रेस जो है उस लड़की को बताता है। तो वो लड़की जो है अपनी एक असिस्टेंट से बोलती है सुनो जाकर गाड़ी रेडी करो, वो भी चुप के इसके बारे में किसी को भनक नहीं लगना चाहिए। तो उसके बाद वो लड़की बोलती है, जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो बोलती है ओके मैम, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। तो बोलते तुम सवाल मत करो, चुपचाप जाकर गाड़ी की व्यवस्था करो। तो बोलते ओके मैम। सो हे गाइस, स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये थोड़ा अलग सी स्टोरी है, आई नो। अब आप लोगों को पसंद आई है या नहीं आई है आई डोंट नो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब ये लड़की है कौन और वो जैस है कौन, इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। अब ये जाना तो बहुत दिलचस्प होगा। स्टोरी को एंजॉय करिए और बताइएगा स्टोरी कैसी लगी। कोई